बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अपनी नीयतें दुरुस्त कर लीजिए। अल्लाह ताला की रज़ा की नीयत कर लीजिए। और साथ साथ ये दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला कहने वाले से वो बात कहलवाएं जो उसको भी फायदा दे, सुनने वालों को भी फायदा दे। ये नीयतें जो है वो दुरुस्त कर लीजिए, अल्लाह ताला की रज़ा जो है। चलिए आज हम मश्क करते हैं इंशाल्लाह। मश्क करते हैं, मश्क। मश्क करते हैं, मश्क। अच्छा जी, देखिए जी। सबसे पहला वाला जो अभी हम देखा था उसमें से देखो, जोजा है। अच्छा, एक काम हमेशा ही करना कि जब भी तुम लोगों ने ना फतवे के अंदर या मसला हल करने के अंदर हमेशा सबसे पहले जौज या जोजा को लिखा करो। अच्छा, सबसे पहले किसको लिखा करो? जौज या जोजा को लिखा करो। बाकी वारिसीन वगैरह को बाद में वो है, लेकिन इनको सबसे पहले तुमने वो करना है। ठीक है ना, जौज या जोजा को। कल समझ आ गई है? ये हमेशा सबसे पहले इसके अंदर से लिखने को तो आप बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन ये क्या है, एक ऐसा हुआ है जिसमें क्या रहेगा कि जो है ना, ये एक आम एक वो चल रही है प्रैक्टिस जो है उसमें से। उख्ते खैफी। अच्छा, जोज औलाद कोई नहीं है तो जोजा को रुबू मिलेगा। अच्छा, उख्ते ऐनी एक है और कोई जिस उसके अहवाल में जाओगे तो उसको निसब मिलेगा। उख्ते अली आ गई है तो ये क्या है, इसको सुदुस मिलेगा। उख्ते ऐनी के साथ उख्ते अली और उख्ते खैफी के लिए औलाद उसूल और फुरू में से कुछ भी नहीं था, तो इसको भी क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा। अब हम इनका वो देखते हैं कि इनका एलसीएम जो है ना, जू अज़ाफ़े अकल क्या होगा। मैंने बताया था ना, बाप है, जौज है, बेटा है, बेटी है, जौज जोजा हो गए, ठीक है ना। बेटा है, बेटी है, माँ है। इनको हर हाल में ऐसा मिलना ही मिलना है। ठीक है ना, बेटा, बेटी, माँ, ऐसी जौज जोजा। ठीक है ना। अब इनको हर हाल में मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इसमें से ये जो उसमें से हमने वो पढ़े थे। अच्छा जी, जोजा को रुबो मिल रहा है ना, क्यों? क्योंकि उसकी औलाद नहीं है तो जोजा को रुबो भी हो गया उसमें से। तो ठीक है, वह खैर है, बहन से थोड़ा मिल गया है, जो भी है इसका हिस्सा चौथा या आठवां हिस्सा था ना बस। ठीक है, बहन को भी हिस्सा ज्यादा मिला, को ताजी नंद को ज्यादा मिल गया है, तो जो है इधर की हो गया है। ठीक है, तो नंद को क्यों मिल गया, और एक कम जो है ना खराब है। दो। निसफ का मखरज क्या है? दो। रूबो का मखरज क्या आएगा? चार। और सुदस का मखरज क्या आएगा? छः। बस को एक दफा ही लिखना, दो दफा सुदस आएगा वैसे एक दफा ही काफी है। दो से जाता है, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो थी छः। ये फिर दो, एक, तीन। अब ये तीन से चला जाएगा, तीन, तो दो चार, मसला 12 से बनेगा। मतलब किससे बनेगा? 12 से बनेगा। ठीक है, 12 में से रुबो जाएगा तो कितना मिलेगा? तीन। 12 का रुबो क्या होता है? तीन। 12 का निसब क्या होता है? छः। 12 का सुदुस क्या होता है? दो। 12 का सुदुस क्या होता है? दो। चलो जी, तीन और छः नौ, और दो 11, और दो 13। उस्ताद जी उनकी करना है, 12 पेड़े हैं, 13 रोटियां देनी है, तो की लिखो औलहू। इन्हीं 12 को क्या कर दो, 13 में कन्वर्ट कर दो, तो बस ये मसला आपका क्या हो गया, कल समझ आइए। ये हो गया जनाब अली, औलहू हो गया। अब 13 पेड़े बनाने हैं तुमने। बीवी को तीन मिल गए, छह उसको मिल गए, दो उसको मिल गए। अब तुम्हारे जहन में एक सवाल आ सकता है। वो सवाल ये आ सकता है कि उस्ताद जी, 13 का आधा 6.5 होता है। 13 का जो रोबो था वो 3 इशारिया कुछ हुआ आएगा, ठीक है ना, ज्यादा हो जाएगा, 3.25 आ जाएगा जी उसमें से। अच्छा, 13 का सुदुस भी जो है वो भी क्या हो जाएगा? ये भी दो से ज्यादा आना चाहिए। तो देखो हर एक का हिस्से के अंदर क्या हुआ है, जो हम 12 पेड़ों के अंदर से जब बना रहे थे तो फिर तो ठीक था, लेकिन जब हमने 13वां पेड़ा बनाया ना, तो हर एक ने थोड़ी थोड़ी कुर्बानी दी है। थोड़ी थोड़ी कुर्बानी दे के हमने क्या कर दिया, एक नया पेड़ा जो था ना वो एक्स्ट्रा बन गया हमारे पास। ठीक है ना, हर एक ने कुर्बानी दी है। तो क्या आ गया, इसका मतलब है कि थोड़ा 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 अगर हर कोई वो करे तो क्या हो जाता है। जो है ना, आप क्या कर लेते हो, मसाइल हल हो जाते हैं।
ठीक है ना, अगर थोड़ा थोड़ा सारे क्या हो जाए, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं। तो अगर कोई ना तैयार हो, कहोगे ना जी हम क्यों दें, तो फिर बैठे रहोगे फिर। जोजा, तुम और आप, अच्छा तो मैं ये भी बताता चलूं, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ। ये जो मीरास के जो मसले होते हैं ना, मीरास के जो मसले जब आपने प्रैक्टिकली इसको हल करना होता है, प्रैक्टिकली जब इनको हल करना होता है, ये ज़हन में रखना। ठीक है, जब एक्चुअल हमारे पास तो सारी बात है, एक्चुअल केसेस आते हैं, और मीरास के सबसे ज्यादा मसाइल तलाक के और मीरास के, जो भी दारलिफ्ता होते हैं ना किसी भी जगह के ऊपर से। ठीक है ना, 3 नंबर क्यों, कि उसको एक ही दफा लिखना था ना, सात सदस्य सदस्य दोनों दफा आया था, दो चार दफा भी लिखे तब भी कोई फर्क नहीं, वही आना था, 12 ही आना था। क्योंकि सदस्य 2 मरतबा आया हुआ था, तुम लिखते तब भी 12 ही आना था। ठीक है ना। ठीक है ना। अच्छा जी। ठीक हो गया जी। तो ठीक है जी। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि मीरास के अंदर ना हमारे पास सबसे ज्यादा दारलिफ्ता के अंदर जो मसाइल आते हैं वो तलाकों के आते हैं और मीरास के आते हैं। कारोबार के मसाइल आते हैं कब, जब पार्टनर्स के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े खूब बन चुके होते हैं। ठीक है ना, जिस वक्त वो कर रहे होते हैं ना, मुआयदा कर रहे होते हैं, उस वक्त नहीं आते। जब आपस में लड़ाई हो चुकी होती है, और हर शिरकत, हर पार्टनरशिप जो कारोबार में होती है ना, ये याद रखो, हर कारोबार का अंजाम, जो शिरकत वाले कारोबार का अंजाम लड़ाई होती है, शिरकत वाले कारोबार का अंजाम जो है, ये मैंने अक्सरियत देखा है। कभी 2 साल में हो जाएगी, कभी 4 साल में हो जाएगी, कभी 6 साल में हो जाएगी, कभी 10 साल में, कभी 20 साल में, लेकिन अंजाम उसका क्या निकलता है, वो लड़ाई निकलती है। लेकिन ना शिरकत वाले जो कारोबार, जो पार्टनरशिप होती है कि जी उसमें से करके फिर बाद में ये कहते हैं जी एक ज्यादा खा गया, दूसरा कहता है वो ज्यादा खा गया। ठीक है? तो ये जो है ना उसमें से नहीं समझ आई बात की। ठीक है ना, इसलिए जो है ये चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। मिराज के अंदर भी, तो मिराज के अंदर जो मसला है ये है कि जब एक्चुअल मसाइल आते हैं ना, उसमें मैं इसको कहता होता हूँ, मैं यूँ कहता होता हूँ, जो भी मेरे पास आए और सारा उसमें से हल के लिए होता है, तो मैं कहता हूँ जी 2 जमा 2 ना, लोग कहते हैं ना जी 2 जमा 2 क्या होता है, 4 होता है। मैं कहता हूँ मीरास में ना 2 जमा 2 4 नहीं होता। कहते हैं ये क्या आप कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कभी 3.9 होता है, और कभी 4.1 हो जाता है। 2 जमा 2 कभी 3.9 होता है। ठीक है ना, और कभी 4 इशारे, कहते हैं क्या मतलब। देखो बच्चों, ये बस ज़हन में रखना, किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाके ये जो आपस में जो मीरास के जो मसाइल होते हैं ना, तब जाके हल होते हैं एक्चुअली जो है। लिखने को तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे जी इसको इतने हिस्से, इसको इतने हिस्से, इतने हिस्से। वो मकान के अंदर क्या होता है, जमीनें होती हैं और चीजें होती हैं, इतने झगड़े होते हैं, एक कहता है मैंने ये वाली लेनी है, दूसरा कहता है मैंने ये वाली लेनी है, वो दुकान का मैंने ये वाला वो लेना है, दूसरा क्या उसमें से। तो अगर वो इस तरह ही चलते रहे ना, तो वो कभी भी मसला हल नहीं हो सकता। और इसी वजह से आप देखोगे कि मीरास के अंदर अक्सरियत क्या नहीं होते हैं, मसाइल हल नहीं होते हैं। मीरास के जो होते हैं, जायदादें चल रही होती हैं, परदादे के जमाने से चल रही होती हैं, और वो चलती रहती हैं। वो चल रही होती हैं, परदादे के जमाने से चल रही होंगी। और झगड़े कारोबार के अंदर से जी, उसमें से कारोबारों में भी तुम देख लो, वो क्या होता है, खासतौर पे जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं ना, फैमिली बिजनेसेस,
इतनी खतरनाक चीज है ये फैमिली बिजनेस। क्या होता है जी, वो सारे वो कर रहे होते हैं जी उसमें से, उसके बाद क्या हो जाएंगे? तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। झगड़े शुरू हो जाते हैं फिर। हर जगह यही चीज वो चल रही है उसमें से। और अगली बात भी बता दूं, अगली बात भी बता दूं, वो ये कि अब तो क्या होता है, मदारिस में भी झगड़े चल रहे होते हैं फिर उसके ऊपर। ठीक है ना। अब तो मदारिस में भी क्या हो रहे होते हैं, झगड़े चल रहे होते हैं। वो फलां चाचे का पुत्र जो है ना वो बन गया, तो फलां का पुत्र ये बन गया, तो मैं क्यों वो रह गया पीछे, ये फलां क्या हो गया। अब तो वहां पे भी क्या होता है, अब तो ये हिसाब हो चुका है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब आ गई जी जोजा। जोजा आ गई है रोबो। क्यों औलाद नहीं है? अब्बा जी असबा है। अब्बा जी असबा है ना, क्योंकि क्या नहीं था उसमें से। ये आ गया, आ गई है सुलुसे बाकी। याद है तुम्हें? सुलुसे बाकी। तो अब पता है तुम्हें, याद है हमने क्या कहा था? सुलुसे बाकी का मखरज क्या निकलेगा? चार निकलेगा जब जोजा के साथ होगा, याद है? सुलुसे बाकी जोजा के साथ होगा तो इसका मतलब है ये भी रूबो है, ये भी इसका भी मखरज भी, रूबो का मखरज क्या है? चार है, तो चार तो एक ही दफा चार है। तो बस ये क्या आएगा, दो दूनी चार, फिर दो एकम दो, तो चार ही आता है। मसला किससे बनेगा? मसला बनेगा चार से। पहले दे दो जोजा को एक। अब बाकी कितने रह गए हैं? इसमें से तीन रह गए हैं। तो जो तीन रह गए हैं ना उसका सुलस निकालो। तीन का सुलस क्या होता है? एक। तो इसका मतलब है अम्मा जी आपको भी एक ही मिलेगा। ठीक है। अब्बा जी को कितने मिलेंगे? दो मिलेंगे। ठीक है ना। तो क्या हुआ, खामन फौत हुआ है तो जोजा को भी क्या मिला? उसकी बेवा को एक मिला है, उसकी अम्मा को भी एक मिला है, और अब्बा जी को क्या हो गया है? ये बंदा बहुत वो था। ठीक है ना, बड़ा इंसाफ करता था। इसने क्या किया है अपनी, ठीक है ना, अम्मा और बेगम दोनों को क्या किया है, एक एक हिस्सा ही जो है गया है उसको, समझ आइए। कहते हैं ना कि जी मर्द क्या, मर्द वो होता है जो अपनी बीवी और माँ के दरमियान क्या रखे, इंसाफ रखे। उसने की कीता है, ये बंदा फौत हुआ है। उसमें से देखो, रोबो इसको था शुरू से बाकी का मखरज क्या निकाला? चार निकाला। जब चार निकाला तो मसला किससे बनेगा? चार से ही बनेगा ना। मसला चार से बना, जब चार से बना तो ठीक है ना, ये चार में से रुबो का क्या मतलब है? एक किसको मिल जाएगा? जोजा को मिल जाएगा। अब मुझे ये बताओ, बीवी को देने के बाद टोटल हिस्से कितने रह गए हैं? बीवी को जब एक हिस्सा दे दिया चार में से एक, तो पीछे कितने रह गए हैं? तीन। तीन रह गए ना। इसका सुलस निकालो। तीन का सुलस निकालो। तीन का सुलस का क्या मतलब होता है? तीन का सुलस एक। तीन जरबे एक बटा तीन, एक ही आएगा ना। ये एक इसको आ गया। पहले जोजा को एक दिया, फिर जोजा की जो है ना सास साहिबा जो है, जोजा की सास साहिबा यानी मैयत की अम्मा जी, उसको भी एक दे दिया। तो एक जमा एक दो हो गया। और असबा होने की ऐसी ऐसी अब्बा जी क्या ले जाएंगे? ससुर साहब वो दो ले जाएंगे। चलो जी। इस समझ आ गई ये बात की? अब समझ आई कि नहीं समझ में आई है? सुलू से बाकी और वो जो था। नहीं हो गया? अच्छा जी। अब चलते हैं, आगे चलते हैं। रोज आ गया। उख्तैनी आ गया। दो उख्ते अली आ गए। और आ गया। जोज, उख्ते ऐनी, दो उख्ते अली, और की आ गया है। ठीक है। ये उसमें से हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। अब जोज को क्या दे दो? औलाद कोई नहीं है, इसको निस्ब दे दो। उख्ते ऐनी,
और कोई औलाद नहीं, कुछ वो नहीं, तो इसको भी निसफ दे दो। ओए होए होए, निसफ निसफ तो ये हो गया है। अच्छा जी। दो उख्ते अली आ गए हैं। उख्ते ऐनी थी, तो उख्ते अली। ठीक है ना, दो उख्ते अली, दोनों को क्या मिल जाएगा? उख्ते ऐनी के साथ जब उख्ते अली आ गई तो सुदस मिल जाएगा। और अम्मा जी को भी सुदस मिलेगा, क्योंकि दो बेटियां अगर आ जाए ना, ये दो कोई आ गई उसमें से, तो अम्मा को क्या मिलता था? सुदस मिलता था। अब देखो जरा, काम बड़ा खतरनाक है। निसफ निसफ सुदस सुदस। तो एक दफा निसफ का दो लिखा, सुदस का लिखा छः। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? दो एकम दो, दो तीन छः, तो एलसीएम छः ही आता है, मसला छः से बनेगा। छः का निसफ दे दो तीन, छः का निसफ दे दो तीन, छः का सुदस दे दो एक, छः का सुदस दे दो एक। ओए होए उस्ताद जी, छः पेड़े हैं, रोटियां आठ देनी है। रोटियां क्या देनी है? आठ देनी है। ठीक है ना, छः पेड़े, तो इसका हमने बताया था छः का औल क्या हो सकता है? सात भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, नौ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो इसका औलू क्या करेंगे? आठ। औलू क्या करेंगे? आठ। तो ये हो गया, मसला हल हो गया आपका। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा? औलू आठ आ जाएगा बस। तो ये उसमें से आ गया। नहीं समझ आई बात की। ठीक है। ठीक हो गई। ओ सुथी कौम, सुथी कौम, कुछ समझ आई है? ये नहीं समझ आई है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अब आ जाओ, चलो जी। जोज आ गया, उम आ गए, और अब आ गए जोज, उम और अब। ये वही शुरू से बाकी वाला मसला है, ये देखो ना। औलाद नहीं है, जोज को निसफ। अम्मा जी सुलु से बाकी है, आदो जोजैन माल अब वाला मसला है। अब्बा जी तुसी असवा लो। निसफ का मखरज क्या आएगा? दो आएगा। और सुलु से बाकी जब जोज के साथ होता तो इसका मखरज छः होता था। अच्छा, याद है हमने क्या कहा था? सुलु से बाकी अगर जोज के साथ होगा तो इसका मखरज छः बनेगा, और सुलु से बाकी अगर जोजा के साथ होगा तो इसका मखरज फिर चार बनता था। ठीक है, तो ये छः ही इसका एलसीएम आएगा, छः ही आएगा एलसीएम। दो तीन छः, मसला कैसे बनेगा? छः से निसफ दे दो तीन। अच्छा अब देखो, तीन इधर चले गए हैं, पीछे कितने रह गए हैं? पीछे छः, छः में से तो जॉर्ज साहब तो तीन ले गए हैं, तो कितने रह गए? तीन। उसका सुलस निकालो, तो एक अम्मा जी को आ गया उसका। सुलस से बाकी है ना अम्मा जी। अम्मा जी सुलस से बाकी है, एक हो गया, तीन और एक चार, और अब्बा जी तुसी भी दो लो, तो ऐसी करो जी। तीन और एक। सुलस से कुल नहीं है, सुलस से कुल का मखरज तो तीन ही होता है। हाँ, सुलस से बाकी का मखरज या चार होता है या छः होता है। सुलस से कुल का मखरज क्या होगा? तीन होगा। सुलह से बाकी का मखरज क्या हो सकता है? या चार होगा या छः होगा। चार कब आएगा? जब जोजा उसमें से हो। और छः कब आएगा सुलह से बाकी का मखरज? जब की होगा। सात क्या होगा उसमें से, वो जो अम्मा जी के साथ क्या हो गया जो है ना। ठीक है ना, तो ये वो क्या आ गया उसमें से? गाली मुँह गई है।
देखिए, नहीं समझ आई बात की। ठीक हो गया जी। हो जाएगा। आगे चलो। अच्छा जी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अब आ जाओ जनाब। रोजा बिन बिन तुलेबन। अम्मा जी ते अब्बा जी। अम्मा जी ते अब्बा जी। हाल समझ आई है। अच्छा जी। जोजा की खामन की औलाद है तो जोजा साहिबा सुमन। बेटी एक है, इसको निसफ। बिन लेबन बिन के साथ है, इसको सुदुस। औलाद है तो अम्मा जी को सुदुस। अब्बा जी मुअन्नस औलाद है, मुजक्कर औलाद नहीं है, तो अब्बा जी सुदुस माल असबा है। सुदुस भी है तो प्लस असबा भी है। चलो जी। अब हम इनके एलसीएम निकालते हैं। निसफ का मखरज दो, सुदुस का मखरज क्या आएगा, छः, और सुमन का मखरज क्या आएगा, आठ। दो एकम दो, दो तीय छः, दो तीय चार, आठ। तीन बल्कि अभी भी दो से जाता है, चलो दो, तीन, ये दो आ गया। फिर दो अभी भी है, ये एक, ये आ गया। अब तीन से तो दो, तो मसला कैसे बनेगा, 24 से बनेगा। देखो ना, दो जरबे दो जरबे दो, आठ हो गया। आठ जरबे तीन क्या आ गया, 24 आ गया। मसला कैसे बना, 24 से बना। ठीक है जी। तो मसला हो गया जनाब 24 से। तो 24 का सुमन लोगे 1/8, तो इसका तीन आएगा। 24 का निसफ लोगे तो ये 12 आएगा। 24 का सुदुस लोगे तो ये चार आएगा। 24 का सुदुस लोगे तो चार आएगा। 24 का सुदुस लोगे तो चार आएगा। पहले इनको गिनते हैं, अभी असबा होगा नहीं, वो तो पहले गिनने के बाद पता चलेगा। 3 × 12, 15 ते चार, ओए होए 19, ते चार 23, ते चार 27, ओए हो उस्ताद जी की पे कर दे हो। तो हमने कहा था 24 का ऑल 27 होता है। 24 का ऑल 27 हो गया, ये लो जी। ये हो गया 24 का ऑल 27 हो गया। 24 का ऑल क्या हो गया है, 27 हो गया है। ठीक 24 का ऑल 27। ठीक हो गया जी। 24 में 27, 27 में से तीन इसको दे दो, इसको 12 दे दो, इसको चार दे दो, इसको चार दे दो, इसको चार दे दो। ठीक है ना। और तुम एक पढ़ोगे इंशाल्लाह सिराजी में, मसाइल मसला है मिम्बरिया। मिम्बरिया, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मिम्बर पे चढ़े थे। तो किसी ने कहा कि ये तो जब अब 27 में से इसको तीन दे रहे हैं, तो इसका तो सुमन तो नहीं है, अब तो ये तो क्या बन गया, तुसो बन गया, नवा हिस्सा बन गया, आठवां हिस्सा तो रहा ही नहीं है अब तो ये। ठीक है, तो ये मसाइल मसला है मिम्बरिया। तो फिर बदी उनको किया था कि अब क्या हो गया उसका हिस्सा, 8 से 9 पे चला गया उसमें से। ठीक है ना, 8 से 9 पे चला गया। ठीक हो गया।
ये जनाब आपका क्या हो गया, मसले हल हो गए। ठीक है जी। ये आपके मसले मैंने क्या कर दिए हैं, हल कर दिए हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं जनाब अली, ये था औल की सूरत थी, तुम्हें याद है औल हमने क्या कहा था? हमारे पास क्या होगा, आदिला का हुक्म क्या था, आदिला को फबिहा, अपनी हालत पे छोड़ दो। मसला कम था, पेड़े कम थे रोटियां ज्यादा थी, पेड़े कम थे रोटियां ज्यादा थी, तो औलूहू उसी को कर देंगे। मसला ज्यादा होगा, अब उल्टा काम हो गया है, पेड़े ज्यादा हो गए हैं, रोटियां कम देनी थी, सिहाम कम हो गए, तो इसको सूरत नाकिसा कहते हैं। सूरत नाकिसा ये थोड़ा सा परेशान करती है, अच्छा सूरत नाकिसा जो है, सूरत नाकिसा का हुक्म जिसको रद्द कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, रद्द करना, चीजों को लौटाना। ठीक है ना, रद्द करना। ठीक है ना, सिराजी के अंदर ये एंड आखिर में जाके आएगा जहाँ पे तुम्हारा निसाब, लड़कियों का निसाब होता है ना, तो लड़कियों का निसाब जहाँ तक होता है, या लड़कों का निसाब के भी बिल उसमें, लड़कों तो खैर वो भी आ जाता है आगे थोड़ा सा, लेकिन ये खवातीन का जो है ना निसाब रद्द तो है, निसाब में शामिल है, तो सूरत नाकसा का हुक्म जिसको रद्द कहा जाता है। रद्द का, रद्द की चार सूरतें, अब कहते हैं औल और रद्द का ताल्लुक सिर्फ जवील फुरूज से है। ठीक है ना, औल और रद्द का ताल्लुक किसके साथ होता है, सिर्फ जवील फुरूज से है, इसलिए इन्हें जवील फुरूज के बाद पढ़ाया जाए। अच्छा ये बात हमेशा याद रखना, मसले में जब असबा आ जाएगा ना, मसले में अगर कोई असबा आ जाए तो रद्द कभी भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि असबा सारा का सारा लेके चला जाएगा, असबा कहता है आण दोस्त, जो इतना आ रहा है आण दोस्त, तो वापस क्यों करो किसी को, गल समझ आई है? ठीक है, क्या होता है, वो कहते हैं जितना आ रहा है उनको की करना है। ठीक है, वापस कोई चीज ना जाए, तो असबा जब आ जाएगा ना तो रद्द नहीं होता कभी भी मसले के अंदर, जब असबा होता है। ठीक है ना, चार पैसे में हमेशा रद्द होता है, चार सूरतों से पैसे में हमेशा रद्द होता है, बाकी में कभी अदल कभी औल और कभी रद्द होता है, जब रद्द हो तो रद्द के अहकाम जारी होंगे। अच्छा जी, चलो जी, अब देखते हैं जरा, अब ये चार सूरतें कौन सी हैं। वो यही तो बता रहे हैं, वो 24 पेड़ों को हमने क्या कर दिया है, 24 हिस्से थे ना, 24 पेड़े थे, बनाने के हमने हिस्से, रोटियां कितनी देनी है, 27। 24 हिस्से पेड़े हैं, देनी कितनी है, रोटियां कितनी बनानी, 27 बनानी, तो आप क्या काम करेंगे मुझे भी बताएं, कोई तीन तीन नया आटा लेकर आएंगे तीन पेड़ों के लिए? नहीं कर सकते, नया आटा नहीं आ सकता, क्योंकि विरासत तो उतनी ही है। हम कहते हैं कि यार ये जो तुसी 24 हो ना, थोड़ी थोड़ी तुसी सारे क्या करो, कुर्बानी दो। 24 पेड़ों वालों को, जो 24 पेड़े थे उसमें से क्या करेंगे, हर एक को छोटा 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 करते करते क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करते करते तीन पेड़े हमने उसको क्या कर दिए, एक्स्ट्रा बना दिए, इन्हीं 24 को ही हमने 27 में कन्वर्ट कर दिया है। औलू का मतलब ये है कि जो 24 किस में कन्वर्ट हो गया, 27 में कन्वर्ट हो गया। जो कल मैंने आइसक्रीम की मिसाल भी दी थी, कि जब वो होते हैं घर के अंदर, आप लीटर आइसक्रीम है, बच्चे ज्यादा हैं। ठीक है, ठीक है, अवाम बच्चे ज्यादा हैं, और क्या वो होगा, तो क्या करते हैं सारे उसमें से वो जो आपने काट लिया है उसमें से, अभी जो है उसी को आप थोड़ा सा और हर एक में थोड़ा सा कर करके जो है ना क्या कर लेते हैं, तीन आपने और क्या कर लिए, तीन बच्चों के लिए ये तीन आपने एक्स्ट्रा वो बना लिए। नहीं समझ आई गलती। हाँ, कट ऑफ किस रेशो से करेंगे, हर एक अपने अपने से ना, कुछ कुछ वो क्या करता जाएगा, वो उतना ही वो हो रहा होगा। जब आप 27 बनाते हो ना, तो हर एक के हिस्से में बिल्कुल वो एक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही होती है, वो प्रोपोर्शन के साथ निकल रहा होता है। ठीक है ना, तो उसमें से वो प्रोपोर्शन ऐसे ही निकालते हैं, यही तो जो हम पढ़ते हैं मीरास, इसका कमाल ये है कि प्रोपोर्शन सही निकलती है, उसमें गड़बड़ नहीं होगी। औलूहू जब हम 27 बनाएंगे ना, वो खुद ब खुद क्या करेगा, हर चीज वो हो जाएगी,
घर के अंदर बहुत सारी इस्तेमाल की चीजें होती हैं बेहिसाब, छोटी बड़ी, इनकी कीमत का हिसाब कैसे लगाएंगे मेंटेनेंस के लिए? क्लोज टू इम्पॉसिबल, बस वही बताया ना कि उसमें अब क्या है, वही वाली बात है, 2 + 2 4 नहीं है, 3.9 या 4.1। उसके अंदर तो ये होता है कि किसी बंदे को बुलाकर उससे पूछा जाए कि यार इसकी क्या कीमत हो सकती है। ठीक है ना, जो बंदे ये होते हैं ना, जैसे जो चीजें खरीदने वाले होते हैं, तो उनको बुला के 2 3 बंदों से पूछ लिया कि आपके ख्याल में इन ये चीजें कितने की जा सकती हैं। ठीक है ना। और फिर भी एंड के ऊपर क्या कर लेते हैं, जब कीमतें मुकर लेते हैं, फिर भी एक दूसरे से माफ करा लेना चाहिए कि देखो कोई कमी बेशी रह जाती है, कमी बेशी रह जाती है। यही तो मैंने कहा है कि 2 + 2 को, ठीक है ना, तो ये बड़ा एक हुआ है, 2 + 2 4.1 तो 3.9। ये एक होता है, कुछ ना कुछ हर एक को क्या करना पड़ता है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, तो सूरत नाकिसा को कौन, जिसको रद कहा जाता है, रद की 4 सूरतें हैं। वरसा मुत्तहिदुल जिन्स हो और उनके साथ अहदुज़्ज़ौजैन ना हो। वरसा क्या हो? मुत्तहिदुल जिन्स, उनके साथ अहदुज़्ज़ौजैन ना हो। वरसा मुख्तलिफतुल जिन्स हो। ठीक है, तो वरसा क्या हो? मुख्तलिफतुल जिन्स हो, उनके साथ अहदुज़्ज़ौजैन ना हो। वरसा मुत्तहिदुल जिन्स हो, उनके साथ अहदुज़्ज़ौजैन हो। वरसा मुख्तलिफतुल जिन्स हो, उनके साथ अहदुज़्ज़ौजैन हो। अब कहूँगा उस्ताद जी हवाई फायरिंग है ये। अभी देख लेते हैं, बड़ी आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, हवाई फायरिंग नहीं थी। अभी हम क्या करते हैं इसको जरा, पहली सूरत का हुक्म यह है कि वरसा मुत्तहिदुल जिन्स हैं और उनके साथ अहदुज़्ज़ौजैन ना हो। मतलब अदर रोज से बनेगा उनवान रद और हर एक को एक एक दिया जाएगा। मतलब अदर रोज से बनेगा उनवान रद और हर एक को एक एक दिया जाएगा। लिखा जाएगा तो फिर वही शक्ल में लिखा जाएगा। अच्छा जी, अब देखो ये होता क्या है। देखो तुम बात को समझना अब जरा। वो ये है, एक बंदा फौत हुआ है, उसकी सिर्फ 2 बेटियां हैं बस, और उसका वारिस कोई नहीं है, असबा वगैरह में से कुछ भी नहीं। तुम्हें याद है जब 2 बेटियां होती हैं तो क्या होता है? सुलसान से मसला बनता है। सुलसान का मखरज क्या निकलता है? 3 निकलता है। जब 3 निकलता है तो एक सुलस इसको देना है, एक इसको देना है, एक इसको देना है, एक इसको देना है, ठीक है। लेकिन बच्चों, एक पेड़ा बच गया है, एक पेड़ा बच गया है। आज के हिसाब से तुम लोग जो करते हो ना, तो क्या करोगे? तुम कहोगे उस्ताद जी इसको 1.5 दे दो, इसको 1.5 दे दो। ऐसा ही है ना? ठीक है ना, 1.5 1.5 दे दो, तो बस इन्हीं के दरमियान क्या कर दो, उसको तकसीम कर दो। 1.5 जो है, ठीक है। ये तो पॉइंट्स के, लेकिन पहले क्योंकि हिसाब किताब में वो पॉइंट्स की वो नहीं निकाला करते थे कि भाई क्या करना है, किसको कितना देना है, और अभी अभी कहते हैं किस प्रोपोर्शन से देंगे, क्या करेंगे क्या। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप हर प्रोपोर्शन की, हर एक की वैल्यू को वो करोगे। तो उसके लिए जो है ना, इन्होंने क्या बनाए हुए सिराजी के अंदर, वो कहते हैं देखो यार, इसका मतलब ये हुआ कि रद्द हो रहा है, सुलसान होने के बावजूद क्या था, ये रद्द हो रहा था। तो जब वर्षा मुत्तहिदुल जिन्स आ जाए ना, वर्षा क्या आ जाए, मुत्तहिदुल जिन्स। मुत्तहिदुल जिन्स का क्या मतलब है? 2 बेटियां हैं, दोनों मुत्तहिदुल जिन्स है ना, बेटियां हैं तो मुत्तहिदुल जिन्स हो गई हैं। जब मुत्तहिदुल जिन्स हो गई है ना, तो आप क्या करो, आप 3 में से सुलसान एक एक जाना था, एक पेड़ा बचना, तुम रद्द लिखो, रे लिखे, रद्द लिख के अदद रोज से मसला बना दो। देखो कितनी, सर कितने हैं, 1 और 2। तो आप कहो कि उस्ताद जी बस टोटल आप इन 3 पेड़ों को ना 2 में कन्वर्ट कर दें। 3 पेड़ों को किस में कन्वर्ट कर दें? 2 के अंदर। अब पेड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ आ रही है? 3 पेड़े जब बन रहे थे उस आटे से, तो पेड़े छोटे छोटे थे, लेकिन उसको हमने क्या कर लिया है, तीन, तीसरा पेड़े को ना हमने क्या किया है, एक के साथ मिलाया, दूसरे के साथ मिलाया, तो अब पेड़े बड़े हो गए ना, 2 पेड़ों में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अगर रो से बनेगा तो इसको भी एक दे दो, इसको भी एक दे दो, बस वही 1.5 करो, या रद्द करके क्या कर दिया आपने, इसको, ये हो गया, रद्द हो गया। तो वरसा मुत्तहिदुल जिन्स हैं और आदो जोजैन मौजूद नहीं। आदो जोजैन का मतलब है मियाँ बीवी कोई इसके साथ, मैयत की बीवी या खामन मौजूद ना होना, तो बस ये काम करना है, मैयत की खामन या बीवी ना हो।
तो फिर हमने ये करना है। ठीक है ना। अब ये मैं क्यों बताऊंगा आपको कि ये क्यों अहदुल ज़ौजैन की बात क्यों करते हैं। ठीक है ना। अहदुल ज़ौजैन जो है ना कि अब ना हो। अब ये देखो, अच्छा, उख्ते खैफी, उख्ते खैफी, अख खैफी। ये देखो, उख्ते खैफी, उख्ते खैफी, अख खैफी आ गया। तुम्हें याद है कि जब क्या होते थे, एक से ज्यादा आते थे, इन सबको क्या मिलता था, सुलुस मिलता था बस। सुलुस। तो मसला किससे बनेगा, तीन बनेगा, और एक हिस्से को हमने इन तीनों में तकसीम करना है। दो पेड़े बच गए हैं। दो पेड़े क्या हो गए अब, गड़बड़ हो गई है। दो पेड़े जो हैं, वो बच रहे हैं। तो वारसा मुत्तहिदुल जिन्स है। उख्ते खैफी, उख्ते खैफी, अख खैफी, जिनस एक ही है ना। अख खैफी और उख्ते खैफी जो थे, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता था। लिज़्ज़कर मिस्लु हाज़िल उनसयैन वाली बात नहीं थी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक ही उसमें से वो है। हाँ, पूरा तरका दो बेटियों में बस तकसीम कर दिया गया। अब ये आगे उख्ते खैफी, उख्ते खैफी, अख खैफी आ गए, तो अब तुम रद लिखो इनके अदर रूल्स कितने, एक दो तीन, तो अब को तीन ही है, चलो जी। और हर एक को एक 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 दे दो बस। एक 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 दे दो। आप कहें उस्ताद जी पहले भी तो हम ये कर, लेकिन पहले हम तीनों को एक दे रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हर एक को हमने एक 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 रद्द की वजह से इसको, क्योंकि और कोई था नहीं वारिस, तो इनके दरमियान हमने तकसीम कर दिया है। ये मतलब होता है वो कि वरासा क्या है, मुत्तहिदुल जिन्स हैं और अहदुल ज़ौजैन नहीं है, यानी ज़ौज ज़ौजा नहीं है। ठीक है ना, वो ज़ौज ज़ौजा नहीं है, तो ये क्या करेंगे, जरूर उससे बनाएंगे। और याद रखो, रद्द कभी भी मियाँ या बीवी को रद्द नहीं होता। अच्छा, ज़ौज या ज़ौजा को कभी भी रद्द नहीं होगा, बाकी वारिसों को रद्द होगा। जवील फरूज में से जो बाकी 10 है ना, उनको की हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। लेकिन ज़ौज ज़ौजा, खामन मरता है तो वो कहता है मेरा हिस्सा जो है ना, बस जितना बीवी को मिलना है उससे ज्यादा ना देना उसको, फिर बच भी जाए तो। ऐसे ही बेगम साहिबा फौत होती हैं तो वो कहती हैं कि मेरा हिस्सा की नहीं करना तुमने। अगर बच भी रहा हो ना, तो किसको नहीं देना, खामन को नहीं देना है। वहां का मरते मरते भी की करते हैं एक दूसरे को, रगड़े ही लगा के जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं बाकियों को चला जाए एक्स्ट्रा, बाकियों को एक्स्ट्रा कर दो, लेकिन की नहीं करना, बेगम को या खामन को ना, नहीं जाना, रद्द नहीं करना उसमें से। समझ आइए, इसलिए कह रहे हैं अहदुज़्ज़ौजैन हो या ना हो, अहदुज़्ज़ौजैन हो या ना हो, या बार बार जो कर रहे हैं। ठीक हो गई बात जो है। अभी थोड़ी बहुत समझ आएगी, कुछ नहीं समझ आएगी, लेकिन अभी आपने क्या करना है, इसको जरा देखने की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। इसमें से जो है, ठीक है जी।